जय जोहार, नमस्कार। छत्तीसगढ़िया चैनल देख रहे हैं आप। छत्तीसगढ़ की तमाम सभी बड़ी महत्वपूर्ण काम की खबरों की शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर के साथ। छत्तीसगढ़ के सभी विधानसभा में भरोसा यात्रा निकालेगी कांग्रेस। इस यात्रा में शामिल होने के लिए राहुल, प्रियंका और खड़गे आएंगे छत्तीसगढ़। बीते दिनों हुई कांग्रेस की मैराथन बैठक में बड़ा फैसला लिया गया है। 2 अक्टूबर को कांग्रेस के सभी विधानसभा क्षेत्रों में भरोसा यात्रा निकाला जाएगा। इसके लिए विधानसभावार सभी नेताओं को जिम्मेदारी दी गई है। यात्रा के दौरान भूपेश सरकार की उपलब्धियां बताई जाएगी, तो वहीं राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे का छत्तीसगढ़ दौरा भी तय हुआ है। और इसी के चलते छत्तीसगढ़ 25 सितंबर को राहुल गांधी आ रहे हैं। तो वहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे 28 सितंबर को छत्तीसगढ़ आएंगे। तो वहीं 21 सितंबर के बाद प्रियंका गांधी 4 अक्टूबर को छत्तीसगढ़ फिर से आने का मन बना लिया है। राजधानी छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी के द्वारा परिवर्तन यात्रा निकाली जा रही है। और इस परिवर्तन यात्रा में शामिल होने के लिए 2 केंद्रीय मंत्री आज छत्तीसगढ़ आ रहे हैं। जी हां, विश्वेश्वर टूडो और रामेश्वर तेली आम सभा को करेंगे संबोधित। जी हां, रायपुर आ रहे केंद्रीय मंत्री विश्वेश्वर आज से 3 दिनों तक छत्तीसगढ़ दौरे पर रहेंगे। तो वहीं भाजपा की परिवर्तन यात्रा में शामिल होंगे। विश्वेश्वर टूडो शनिवार को जांजगीर चांपा के परिवर्तन यात्रा में शामिल होंगे। वहीं 25 सितंबर को भी मस्तूरी में परिवर्तन यात्रा में पहुंचेंगे केंद्रीय मंत्री। महाराष्ट्र की क्षेत्रीय पार्टी शिवसेना अब छत्तीसगढ़ में भी विधानसभा चुनाव लड़ेगी। शिवसेना ने प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। 20 नामों का ऐलान किया है। घोषणा पत्र में कहा, बुजुर्ग विधवाओं को देंगे 5,000 रुपये प्रति माह पेंशन। छत्तीसगढ़ शिवसेना के प्रमुख धनंजय सिंह परिहार ने इस घोषणा पत्र को जारी करते हुए दल का वचननामा बनाया है। सेना की सरकार आने पर प्रदेश के बेरोजगारों को स्थानीय औद्योगिक इकाई में 70% तक रोजगार मिलेगा। इसके अलावा बेरोजगारों को 5,000 रुपये प्रति माह भत्ता मिलेगा। वहीं शिवसेना ने राजनांदगांव, पंडरिया, डोंगरगांव, बिंद्रानवागढ़, राजिम, डोंगरगढ़, बेलतरा, कसडोल, बलौदा बाजार, रायपुर पश्चिम, रायपुर उत्तर, धरसींवा, कोंडागांव, जैजैपुर, जगदलपुर, अंबिकापुर, खल्लारी और अकलतरा में अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी है। छत्तीसगढ़ के डोंडी ब्लॉक को सूखा घोषित करने की मांग को लेकर तहसील कार्यालय के सामने बरसते पानी में किसानों ने दिया उग्र धरना प्रदर्शन। 2020-21 फसल बीमा की राशि ब्लॉक को सूखा घोषित कराने और अधूरे बांधों के निर्माण को पूरा करने की मांग को लेकर डोंडी विकास खंड के सैकड़ों किसानों ने प्रदर्शन किया। एसडीएम, तहसीलदार, पुलिस प्रशासन के घंटों समझाइश के बाद भी किसान पानी पर बैठकर प्रदर्शन करते रहे। वहीं शाम होने के कारण किसान अपने घर लौट आए। किसानों ने बताया कि आगे की रणनीति तैयार कर उग्र आंदोलन करेंगे। छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा बस्तर संभाग में 1.47 अरब का बिजली बिल है बकाया। बस्तर संभाग में नोटिस के बाद भी नहीं कर रहे हैं लोग भुगतान। संभाग के 7 जिलों के बिजली उपभोक्ताओं के पास 147 करोड़ रुपए बकाया है। वैसे सबसे अधिक 85 करोड़ रुपए शासकीय विभाग का बकाया शामिल है। शासकीय विभाग नोटिस जारी करने के बाद भी बकाया भुगतान करने के लिए रुचि नहीं दिखा रही। जानकारी के लिए बता दें कि विद्युत कंपनी हर साल मार्च के अंत तक बिजली बिल बकाया राशि 100% वसूलने का अभियान चलाती है, लेकिन इसके बावजूद भी बिजली विभाग बकाया नहीं वसूल पाई। जशपुर नगर में बेरोजगार युवाओं के लिए प्लेसमेंट कैंप का आयोजन 27 सितंबर को आयोजित किया जा रहा है। 200 पदों पर होगी यहां भर्ती। लाइवलीहुड कॉलेज जशपुर में होगा प्लेसमेंट कैंप का आयोजन। जशपुर में 27 सितंबर 2023 से 10:30 बजे से 3 बजे तक टाटा मोटर्स, सहन अहमदाबाद गुजरात और रानी एनएसएस अहमदाबाद के कंपनियों के द्वारा प्लेसमेंट कैंप का आयोजन किया गया है। युवक और युवतियां प्लेसमेंट कैंप में उपस्थित होकर इंटरव्यू में शामिल हो सकते हैं। विज्ञान में 12वीं पास योग्यता मंगाई गई है। इसे मौसम का हाल। राजधानी रायपुर समेत प्रदेश में लगातार 2 दिनों से हो रही बारिश के कारण कई नदी नाले उफान पर है, तो वहीं जनजीवन भी अस्त व्यस्त हुआ है। आज भी कई जिलों में सुबह से बारिश हो रही है। इसी बीच मौसम विभाग ने प्रदेश में आगामी 24 घंटे के दौरान सरगुजा, जशपुर, मुंगेली, पिंडरा, गौरेला, मरवाही एवं बिलासपुर जिले में भारी वर्षा होने के साथ ही आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी दी है। वहीं रायपुर, बलौद, बरौदा बाजार, दुर्ग, जांजगीर चांपा, कबीरधाम, कोरबा और महासमुंद में हल्की से मध्यम वर्षा गरज चमक के साथ होने की संभावनाएं हैं। वहीं इन जिलों में येलो अलर्ट भी जारी किया गया है।
राजधानी रायपुर के तेलीबांधा चौक पर बनेगा प्रदेश का सबसे लंबा फ्लाईओवर। राजधानी के 3 चौराहों पर घटेगा ट्रैफिक। जी हां, तेलीबांधा चौक से 3 किलोमीटर लंबे फ्लाईओवर का निर्माण किया जाएगा। यह फ्लाईओवर तेलीबांधा चौराहे के अलावा वीआईपी तिराहा अग्रसेन धाम चौक के ऊपर से गुजरेगा। यह राज्य का सबसे लंबा फ्लाईओवर करीब 450 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जाएगा। यह फ्लाईओवर सबसे चौड़ा 6 लेन का होगा। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा निकाली जा रही दूसरी परिवर्तन यात्रा के तहत कोरबा में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री प्रेस वार्ता के दौरान ब्रजेश पाठक ने राज्य के कांग्रेस सरकार के खिलाफ वादा खिलाफी करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार अपने घोषणा पत्र में राज्य की महिलाओं को 1000 रुपए प्रति माह देने, साल भर में 4 सिलेंडर मुफ्त देने का ऐलान किया था। साथ ही शराबबंदी समेत अनेक वादे किए थे, लेकिन उसे पूरा नहीं किया गया। श्री पाठक ने कहा कि उत्तर प्रदेश में 46,50,000 केंद्र सरकार की मदद से लोगों को आवास दिया गया, लेकिन छत्तीसगढ़ में एक भी आवास नहीं मिला। करीब 16 लाख जरूरतमंद अपने मकान का इंतजार कर रहे हैं। वहीं प्रदेश सरकार के ऊपर विभिन्न योजनाओं में भ्रष्टाचार करने का आरोप लगाया। गौरतलब है कि जसपुर से निकली दूसरी परिवर्तन यात्रा कोरबा जिले के उरला और भैंसमा पहुंची, जहां बारिश के बीच कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। वहीं करतला में पूर्व नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक समेत अन्य नेताओं ने सभा को संबोधित किया। इस यात्रा में ननकी राम कंवर, अनुराग सिंहदेव, मोतीलाल और मार्कंडे सहित अनेक नेता शामिल हुए। वहीं दंतेवाड़ा से निकली भाजपा की पहली परिवर्तन यात्रा धमतरी जिला पहुंची, जहां कुरुद में आम सभा को संबोधित नेता बृजमोहन अग्रवाल, अजय चंद्राकर समेत अन्य लोगों ने संबोधित किया। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के विधायक प्रत्याशी की दूसरी लिस्ट जल्द आ सकती है। वहीं प्रदेश के भाजपा कार्यालय में 7 घंटे तक मैराथन बैठक चली है, जहां बीजेपी के नेताओं ने दूसरी लिस्ट पर मंथन किया। अलावा प्रदेश में चलाया जा रहा है परिवर्तन यात्रा पीएम मोदी के 28 सितंबर को बिलासपुर दौरे के ऊपर भी कार्यक्रम संबंधित चुनाव प्रचार को लेकर चर्चा किया गया। के अलावा अलग अलग प्रदेशों के मुख्यमंत्री भी इस परिवर्तन यात्रा में शामिल होंगे। छत्तीसगढ़ में अग्रवाल सभा की प्रेस वार्ता 21 दिनों तक अग्रसेन जयंती महोत्सव 2023 को लेकर दी गई जानकारी। जी हां, 1957 से लगातार अग्रवाल समाज के द्वारा पूरे देश समेत प्रदेश में भव्य अग्रसेन जयंती का आयोजन किया जाता है। अग्रसेन जयंती के अवसर पर 21 दिनों तक प्रदेश में कई तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। यह कार्यक्रम 24 सितंबर से 15 अक्टूबर के बीच चलेगा। और अब पेश है। जी हां, भूमाफिया प्रदेश में देखने को मिले। ग्रामीणों का आरोप है करोड़ों की सरकारी जमीन पर ग्राम पटेल का हुआ कब्जा, तो वहीं इनकी बात नहीं मानी गई तो चुनाव को बहिष्कार करने के लिए कहा है। यहाँ ग्राम पटेल द्वारा 9 अलग अलग जगहों पर करोड़ों की सरकारी जमीन को अवैध कब्जा कर लिया गया है। ग्राम पटेल के खिलाफ लगातार ग्रामीण 3 से 4 महीने तक प्रशासन से शिकायत कर अवैध जमीन वापस पंचायत को दिलाने तथा पटेल के पद से बर्खास्त करने की मांग राज्य के युवाओं के द्वारा किया गया है। रायपुर में गड्ढों पर भारतीय जनता पार्टी का पैदल मार्च, सीएम से शिकायत करने निकले पार्षदों और पुलिस कर्मियों के बीच धक्का मुक्की हुई। महापौर बोले विरोध बड़ी घटना नहीं। यहाँ राजधानी रायपुर में लोग बदहाल सड़क से बेहद परेशान हैं। गणपति स्थापना 3 दिन हो गए हैं, लेकिन शहर की जनता खराब सड़कों की वजह से गणपति दर्शन के लिए नहीं जा पा रही है। आपको बता दें कि इस क्षेत्र में झांकियाँ देखने के लिए 10 लाख से ज़्यादा लोग निकलते हैं बाहर, तो वहीं खराब सड़कों की वजह से गणेश की प्रतिमाओं को लिए ऑनलाइन काउंसलिंग 22 से 24 सितंबर के बीच शुरू होगा। ऑनलाइन काउंसलिंग में शामिल होंगे 1000 से अधिक अभ्यर्थी। में अनुसूचित जाति के 889, अनुसूचित जाति यानी एससी के 23 एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के 80 के अलावा भूतपूर्व सैनिक के 9 अभ्यर्थियों को काउंसलिंग के लिए आमंत्रित किया गया है। संबंधित अभ्यर्थी www.educationportal.cg.nic.in पर जाकर अपनी काउंसलिंग की प्रक्रिया को मूवी की अदाकारा अमीषा पटेल आएगी दुर्ग, दिव्यांग बच्चों से होगी रूबरू। जी हां, बॉलीवुड अभिनेत्री गदरवा गदर 2 की फ्रेम अमीषा पटेल 28 सितंबर को दुर्ग शहर में रहेंगी। यहां वे दिव्यांग बच्चों को हौसला देने के लिए आयोजित कार्यक्रम में भाग लेगी। कार्यक्रम की तैयारियां शुरू हो चुकी है। अमीषा पटेल अपने सोशल मीडिया अकाउंट के माध्यम से जानकारी
जानकारी साझा की है। कार्यक्रम के आयोजक वरुण जोशी ने बताया कि दिव्यांग बच्चों को संबल बनाने की जरूरत तथा सामग्री अतिथियों के द्वारा दी जाती है। मीसा पटेल दुर्ग शहर के पंडित रविशंकर स्टेडियम में 1.5 घंटे के लिए कार्यक्रम में पहुंच रही हैं। कार्यक्रम के दौरान कम से कम 50,000 लोगों की आने की संभावनाएं भी बताई गई है। प्रदेश के सभी सहकारी स्कूल में कार्यरत सफाई कर्मचारी और रसोइयों को मिला बड़ा तोहफा। स्कूल शिक्षा विभाग ने की इनके मानदेय में बढ़ोतरी। जी, अंशकालीन सफाई कर्मचारी मध्याह्न भोजन बनाने वाली रसोइयों को बड़ी राहत प्रदान करते हुए इनके वेतन में 500 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। अब बता दें कि इसके लिए वित्त विभाग के द्वारा 15 दिन पहले ही सहमति दी गई थी, जिसके बाद राज्य सरकार सितंबर के महीने से बढ़े हुए मानदेय रसोइयों और सफाई कर्मचारियों को देगी। बता दें कि मार्च के महीने में ही राज्य सरकार ने रसोइयों के मानदेय को 1500 रुपए से बढ़ाकर 1800 रुपए प्रति माह किए जाने की घोषणा की थी और इसमें 500 रुपए अतिरिक्त जुड़कर इन्हें अब 2300 रुपए प्रति माह वेतन दिया जाएगा। इसी प्रकार सफाई कर्मचारी को 2500 रुपए से बढ़ाकर 2800 रुपए किया गया था, जिसके बाद इनका वेतन बढ़कर अब 3300 रुपए के आसपास हो जाए।